नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से यथाशीघ्र आपको प्राप्त हो सके। पहली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है पीसीएस परीक्षा से संबंधित। राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में बनेंगे पीसीएस परीक्षा केंद्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 13 जून को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य प्रवस्थ अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2021 एवं सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2021 की तैयारी जोरों से शुरू हो गई है। यह जो परीक्षा है वह राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र के रूप में स्वीकृत किए जाएंगे। जैसा कि दे रखा है तो अब यह तैयारी जोरों से चल रही है। आप सभी अभ्यर्थी जो पीसीएस की परीक्षा देने वाले हैं वो अपनी तैयारी तेज कर दें, अच्छे से तैयारी करते रहें। आपकी परीक्षा ज़्यादा उम्मीद है कि समय पर करा ली जाएगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट दिया है भारतीय सैन्य एकेडमी परीक्षा में इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 18 वर्ष बाद मिली सफलता। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के एक छात्र ने भारतीय सेना अधिकारी बनने की जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA की जो परीक्षा है उसको उत्तीर्ण किया है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संदर्भित। आगे दिया है शहर के केंद्रों में ही होगी पीसीएस 2021 की परीक्षाएं। जैसा कि पीसीएस की चर्चा अभी हो ही रही थी, तो पीसीएस की जो परीक्षा केंद्र है उसको शहर के बाहर बनाने की बात अभी नहीं की जा रही है। शहर के अंदर जितने केंद्र होंगे वह बनाए जाएंगे। शहर के अंदर केंद्र बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि जो समस्याएं आती थीं नकल आदि का, उसकी निगरानी रखने में थोड़ी सी सहूलियत हो पाएगी। लिखा है वैश्विक महामारी कोरोना की दशक के बीच उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर्तन अधीनस्थ सेवा 2021 की जो परीक्षा है उसकी तैयारी शुरू की है। परीक्षा 13 जून को 23 जिलों में 2 पालियों में 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30 बजे के बीच में आयोजित की जाएगी। कोरोना के बीच परीक्षा की तैयारी में जुटा आयोग राजकीय व सहायता प्राप्त विद्यालयों को बनाना है केंद्र। लिखा है मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, जहांपुर, सीतापुर, वाराणसी और आजमगढ़ के डीएम को पत्र लिख करके केंद्र बनाने के बारे में संस्तुति मांगी गई है। दिया है लगभग एक केंद्र पर 500 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। खास बात करें तो निर्धारित जो केंद्र है वह शहरी क्षेत्रों में होंगे और राजकीय विद्यालय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय होंगे। एसडीएम के 53 पदों समेत पीसीएस के कुल 538 पदों के लिए परीक्षा कराई जानी है। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है 2003 से पहले जन्म लेने वालों को 1 मई से लगेगा टीका। पंजीयन आज से यानी 28 तारीख से पंजीकरण होना था वैक्सीनेशन के लिए, आज से पंजीयन शुरू हो गया है। तो जो भी 18+ अभ्यर्थी हैं वह इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और टीकाकरण में सहभागिता निभा सकते हैं। जैसा कि दिया है कि उनका जो जन्म तिथि है वो 2003 के पहले होना चाहिए। उससे बाद जन्मे जो होंगे उनको टीका नहीं लगेगा। अगर रजिस्ट्रेशन वो कराते भी हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस तरह से आप जो है रजिस्ट्रेशन आज से करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन की अगर हम प्रक्रिया की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वह 2 तरीके से है। एक, वेबसाइट पर जा कर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा, मोबाइल के माध्यम से आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके कर सकते हैं। जैसा कि दिया है मोबाइल नंबर के जरिए कोविन पोर्टल रजिस्ट्रेशन कर पहले कोविन एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। जैसा कि वेबसाइट दिया है www.cowin.gov.in या फिर आरोग्य सेतु से कर सकते हैं। इस बार अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें, उसके बाद मोबाइल पर OPT मिलेगा, OPT दर्ज करें और वेरीफाई बटन पर क्लिक करें। इसके बाद वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन से जुड़े पेज पर जाएंगे। यहाँ आपके फ़ोटो ID प्रूफ चुनना होगा। इसमें अपना नाम, उम्र, लिंग जानकारी देनी होगी। ID प्रूफ अपलोड करें। इस पर आप प्रदेश, जिला, ब्लॉक और पिन को जब आप भरेंगे फिर उसके बाद नज़दीकी जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो आएंगे। अब
सामने वैक्सीनेशन जो सेंटर की लिस्ट खुलेगी, आप जिस सेंटर पर जाकर के वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं उसको आप वहां भर दें। इस प्रकार आपकी जो बुकिंग है वो कंफर्म हो जाएगी और फिर टीकाकरण केंद्र के नाम तथा तारीख और समय के साथ आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, जिसके तहत आप जो है उस तिथि पर जा कर के टीकाकरण करवा सकेंगे। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है, आप इसको ध्यान रखें। साथ ही साथ दो बार आपको स्पष्ट कर दें कि टीकाकरण के लिए जो वैक्सीन आप एक बार लगवाएंगे, दूसरी डोज भी उसी वैक्सीन की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरी वैक्सीन लगा लें, आप सेम वैक्सीन यूज़ करेंगे और एक मोबाइल नंबर से 4 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो आप अपने स्वजन का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, ऑनलाइन आवेदन के नाम पर इंटरनेट मीडिया पर सरकारी भर्ती का विज्ञापन दे की जा रही है ठगी। लखीमपुर खीरी से यह सूचना निकल कर के आ रही है। सोशल मीडिया व इंटरनेट पर इस तरह की कुछ फर्जी वेबसाइट बना करके फर्जी भर्तियां दिखा करके जालसाज ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि दिया भी है, प्रदेश के कुछ ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर के 1029 रिक्त पदों की वैकेंसी दिखाई जा रही है और इसके आधार पर वैकेंसी भरने के बाद पर आपसे फॉर्म फिलअप कराया जा रहा है, जिसमें शुल्क के रूप में 600, 400 और 350 रुपये मांगा जा रहा है और यह एक फर्जी वेबसाइट है। आप इसको चेक करने के बाद ही फॉर्म भरें। किसी भी न जानकारी की स्थिति में कोई भी फॉर्म आप फिलअप न करें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना संकट को देखते हुए जो कानपुर IIT है उसकी तरफ से कुछ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। लिखा है, कोरोना की दूसरी लहर का समापन कर रहे देश के हालात सामान्य होने में जुलाई तक का वक्त लग सकता है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मई के दूसरे सप्ताह तक कोरोना संक्रमण के मामले पीक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन संक्रमण दर न्यूनतम आने में 2.5 महीने या 2 से 2.5 महीने का समय लग सकता है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 12 राज्यों में इस समय पीक पर पहुंच गया है कोरोना संकट, जिसमें से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना तथा झारखंड है। तो इन राज्यों में पीक पे है, बाकी में अभी पीक पे नहीं है। मई के दूसरे सप्ताह तक पीक पे आने की उम्मीद है। गिरावट बहुत धीमी रहेगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान में महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के निदेशक प्रोफेसर जुगल किशोर ने कहा, जब कई राज्यों में पीक निकल चुका होगा तो बाकी राज्यों में संक्रमण बढ़ रहा होगा। ऐसे में भले ही राष्ट्रीय स्तर पर नए संक्रमण में कमी आए, लेकिन गिरावट की दर बहुत धीमी होगी। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सावधान रहने और सुरक्षित रहने का ध्यान रखें, साथ ही साथ वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कराने का प्रयास करें। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, कोरोना गो UPPRT2 इस हैशटैग के माध्यम से आज प्राइमरी वैकेंसी की मांग करते हुए हैशटैग के माध्यम से ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। तो आप सभी अभ्यर्थी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। 28 अप्रैल 2021 का 11 बजे, यानी आज जो है 11 बजे यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। तो आप सभी इसमें हिस्सा लेकर के इस अभियान को सफल बनाएं। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल करके आ रही है वो आ रही है, जुलाई के बाद ही कोरोना काबू में होगा। तो कोरोना से संबंधित यह भी स्पष्ट बात कही गई है कि जो कोरोना संकट है वह जुलाई के बाद ही अपने निम्नतम स्तर पर आएगा। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, चुनाव नतीजे के बाद विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी। चुनाव आयोग की तरफ से यह सख्ती दिखाते हुए आदेश कर दिया गया है कि मतगणना के बाद चुनावी नतीजे घोषित होने के बाद कोई भी जीतने वाला प्रत्याशी विजय जुलूस नहीं निकालेगा। मद्रास हाईकोर्ट के सख्ती के बाद, मद्रास हाईकोर्ट के कमेंटमेंट के बाद चुनाव आयोग अब सक्रिय है और उसने यह आदेश जारी कर दिया है। तो कोई भी व्यक्ति अब जुलूस नहीं निकाल सकता जीतने के तुरंत बाद। तो आप समझ सकते हैं यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जिससे कि कोरोना संकट के इस काल में वहाँ बचने की भी सुविधा होगी, साथ ही साथ और परेशानियां भी खड़ी नहीं होंगी। अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, मतगणना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जोनल मजिस्ट्रेट करेंगे निगरानी।
तो मतगणना जो कराई जाएगी वह पूर्ण रूपेण सुरक्षित हो, इसके लिए जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसके थ्रू जोनल जो मजिस्ट्रेट होंगे वह इस पर निगरानी रखेंगे, जिससे कि कोई अनियमितता न होने पाए। मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए कोरोना टेस्ट जरूरी नहीं होगा। और अगली महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, वहीं जो शिक्षक संघ है वह बहिष्कार कर रहा है मतगणना का। लिखा है, शिक्षकों ने कोरोना संक्रमण के बीच पंचायत चुनाव की मतगणना का बहिष्कार करने की घोषणा की है। और वहीं जो चुनाव आयोग है तैयारी कर रहा है मतगणना कराने का। अब दोनों में क्या होगा, जैसा भी रहेगा आपको सूचना दी जाएगी। तो इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।